स्टूडेंट्स। सो जनरल एप्टीट्यूड के आज की इस वीडियो में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 50% एंड 20%। हमको दिया हुआ है अज्यूम मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 100। हमको ऐसा मान लेना है कि 100 है जो है मार्केट प्राइस है। फर्स्ट डिस्काउंट हम 20% का दिया, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 100, क्या हमारा 80 है। सेकेंड डिस्काउंट हमने कितना दिया, 30% का, तो 80 माइनस 30 अपॉन 100 इंटू 80 इज इक्वल टू 56। थर्ड डिस्काउंट हमने 20% का दिया, तो 56 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 56, तो क्या हुआ 44.8। ठीक है, टोटल डिस्काउंट क्या हो गया, 100 माइनस 44.8 अपॉन 100 इंटू 100, तो क्या हो गया टोटल 55.2%। इस तरीके से हम निकाल लेंगे टोटल डिस्काउंट। हाउ मच परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12.5% ही he should have a gain of 5% on his outlay। मतलब एक शॉपकीपर है, तो उसको कितना परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए अपने कॉस्ट प्राइस पर कि वो कुछ फ़ायदा कमा ले उसमें। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे हम, एक्स माइनस 12.5 अपॉन 100 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि इतना डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस इतना निकालेंगे हम। ठीक है, तो 0.75 आया। गेन क्या है, 5% है, ये हमने निकाल लिया। ठीक, 5/100 एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी करके यहाँ से हमारा सी पी क्या आ गया, 5/6 एक्स। परसेंटेज गेन क्या आया, एक्स माइनस 5/6 एक्स अपॉन 5/6 एक्स प्लस इंटू 100, तो यहाँ से क्या आया 20%। आंसर हो गया है हमारा। शॉपकीपर sells sugar in such a way so that the selling price of 950 gram is the same as the cost price of 1 kg। फाइंड हिज गेन परसेंट। तो परसेंटेज प्रॉफिट का वैल्यू क्या होता है, एम माइनस एन अपॉन एन इंटू 100%। तो 1000 माइनस 950 अपॉन 950 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन 19%। ठीक है, तो 5 सही 15/19% आंसर हो गया। A man sells an article of at 5% above its cost price. If he had bought it at 5% loss than what he paid for it and sold it for Rs 2 less, he would have gained 10%। Find the cost price of the article। कॉस्ट प्राइस हमको एक्स दिया है। ठीक है, एस पी हमने मान लिया सेलिंग प्राइस एक्स प्लस 5/100 एक्स इज इक्वल टू 1.05 एक्स। सी पी हमने दे दिया एक्स माइनस 5/100 एक्स इक्वल टू 0.95 एक्स। यहाँ से एस पी क्या है 1.05 एक्स माइनस 2। प्रॉफिट क्या हो गया 10%। 10% प्रॉफिट को हम 10/100 लिखेंगे। इधर 1.05 एक्स माइनस 2 माइनस 0.95 एक्स अपॉन 0.95 एक्स, यहाँ पर 0.095 एक्स इक्वल टू 0.1 एक्स माइनस 2 अपॉन 0, इधर 0.05 एक्स इक्वल टू 2 एक्स इक्वल आएगा यहाँ पर 400। ठीक है, अ मैन हैड 2 सन्स। टू द एल्डर ही गेव 5/11 ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, टू द यंगर 5/12 of remainder, the rest of to it widow। Find the share of this son if the widow gets Rs 3600। Set property is equal to x, elder is equal to 5/11 x, remainder is equal to x minus 5/11 x is equal to 6x/11 x। younger widow, younger 5/11 into 6x/11 6x 61x upon 11 minus 5/11 into 6x upon 11 36x upon 121 36x upon 121 is equal to 3600 x is equal to 12100।
एल्डर 120/100 into 5/11 5500, younger 30/121 into 120/100 upon 3000 is equal to 3000. Find the greatest number of 4 digit which when divided by 15 20 28 leaves in each case a remainder 2. तो हमने सब में 2 जोड़ दिया तो वो संख्या आ गई। ठीक है, काट पीट कर तो 15x इज इक्वल 20y इज इक्वल टू 18z। तो हाइएस्ट मल्टीपल ऑफ 15 20 28, तो एलसीएम 50 20 28, तो यहाँ से एलसीएम क्या आया 420। ठीक है, अब 420 840 से लेकर के यहाँ तक करें 2660 हाइएस्ट। ठीक है, यहाँ पर 9668 प्लस 2 कर देंगे तो 9668 आंसर आ जाएगा। What digits should be put in place of C in 38C to make it divisible by 2 3 4 एंड अलग। तो C हम रखेंगे क्या, जो 2 से डिविजिबल हो। तो हम इसको डिविजिबल करने के लिए क्या करें, मिनिमम 0 रखेंगे ताकि वो इजी हो। 3 रखेंगे ताकि वो 3 8 प्लस C सम जो है वो 3 का मल्टीपल आए, तो C क्या हो गया 1 हो गया। 4 रखेंगे ताकि लास्ट जो है 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 आए। 8C मल्टीपल ऑफ 4 आए, 80C C इक्वल टू 0 रखेंगे। 6 बोथ 2 एंड 3 से और डिविजिबल होना चाहिए। 11C प्लस 6 करेंगे मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और C हो जाना चाहिए इवन होना चाहिए। 9 सम डिविजिबल बाई 9, सम किया डिविजिबल 9 करेगा C इक्वल टू 7 हो गया। 10 से C इक्वल टू 0 रख दिए। I have to spend 1/10 of my income on house rent, 1/10 remainder of convenience, 1/3 further remainder on children's education, after which I have Rs 648 left over. What is my income? Let my income is equal to x, hours rent is equal to 1/10 x, remainder x minus x upon 10 is equal to 9x upon 10, convenience is equal to 1/10 into 9x upon 100, 10 is equal to 9x upon 100, रिमाइंडर 9x upon 100 इज माइनस 9x upon 100, तो देखा हो गया 81x upon 100। एजुकेशन क्या हो गया 1/3 इंटू 81 अपॉन x upon 100, 27x upon 100। यहाँ से रिमाइंडर क्या हो गया 81x upon 100 माइनस 27 अपॉन x upon 100, तो 54x upon 100 हो गया। 54x upon 100 इक्वल टू 698 x इक्वल टू 1200। यहाँ पर दिया हुआ है log 2 0.30103, देन द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 5 टू द पावर 20 इज, तो log 5 टू द पावर 20 20 log 5 हो गया। 20 log 10/2 लिख सकते हैं उसको, 20 log 10 माइनस 20 log 2 वैल्यू रख दिया तो 14 आ गया आंसर। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर 60 48 30, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए क्या करेंगे 60 48 30 निकल आएगा। अमित सुमित एंड पुनीत शेयर एन अकाउंट ऑफ Rs 660 in the ratio of 3:4:5. What is the share of Puneet? थ्री एक्स 4x 5x, 3x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल टू 660, 12x इक्वल टू 660, तो 55 आ गया हमारा आंसर। जब पुनीत का शेयर 5x है तो 5 इंटू 55 करेंगे तो 75 आंसर हो गया। मेथड 2 में क्या कर सकते हैं, 5 को ऊपर रख लिया, नीचे सबको ऐड कर लिया, इंटू 660 कर दिया, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। द प्राइसेस ऑफ स्कूटर एंड टीवी set in the ratio of 3:2. If a scooter costs Rs 600 more than the TV set, then the price of the television set is 5s हो गया 3x, t हो गया 2x, 3x इक्वल टू 2x प्लस 100, x इक्वल टू 600, t इक्वल टू
2 इंटू 600 इज इक्वल टू 1200। ये आंसर हो गया। इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 7:5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 9:11, देन ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू, ए रेशियो बी दिया हुआ 7:5, ए इज इक्वल टू मान लिया 7/5 बी रेशियो सी दिया हुआ है 9/11, सी मान लिया 11 बी अपॉन 5। अब यहाँ पर 7/5 बी रेशियो 11/9 बी, तो हम 5/बी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कट गया, बाकी 9 से मल्टीप्लाई किया तो 63:45 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में आगे देखेंगे। धन्यवाद।